सबको राम राम। देखो भाई बहनों, बहुत अच्छी बात ध्यान देना, बहुत विलक्षण बात है। अभी कह रहे थे हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। हरि शरणम का अर्थ क्या है? भगवान में मिल जाना, भगवान के साथ एक हो जाना, ये हरि शरणम का अर्थ है। सच्चा अर्थ क्या है कि भगवान ही अपना घर है। अपने घर को छोड़ दिया, मनुष्य ने अपने घर को छोड़ दिया, अब तो भटकता ही रहेगा। अपन घर बिना दर कहाँ है भाई? बोलो भाई, घर बिना दर होता है क्या? घर बिना कोई दर नहीं है, तो अपने घर को छोड़ दिया, अब तो भटकता ही रहेगा। अब तो कोई कोई है ना विश्राम मिलेगा भाई बहनों। घर का घर ही में सभी जागे, घर की खबर न खाई। कहाँ से जीव आयो कहाँ जीव जासी, भूलियो फिरे सदाई। घर का घर ही में सभी जागे, घर के घर में सब जग रहे हैं। घर के घर में सब जग रहे हैं, घर की खबर ही नहीं है। घर का ही में सब ही घर का ही हो, घर का घर ही में सब ही जागे। घर का घर ही में सब ही जागे, घर की खबर न खाई। कहाँ से आयो कहाँ जीव जासी, भूलियो फिरे सदाई। कहाँ से जीव आया कहाँ जाएगा, भूला फिरा, उसको पता ही नहीं। सब अपने अपने घर में जग रहे हैं, पर अपने घर का पता ही नहीं। बोलो भाई, अपने घर का पता ही नहीं कि मेरा घर कौन सा है। रंजन जी, अपने घर का पता ही नहीं कि मेरा घर कौन सा है, और सब अपने अपने घर में जग रहे, अपने घर का पता ही नहीं कि मेरा घर कौन सा है। अपने घर को ही भूल गई कि मेरा घर कौन है। मेरा घर कौन है, अपने घर को ही भूल गए, अपने घर को ही भूल गए मेरा घर कौन है। तो भाई अपने घर की खोज करो, इसलिए ये सत्संग का आयोजन। ध्यान देना, ये सत्संग का आयोजन किस लिए है? अपने घर की खोज करो, मेरा घर कौन है। अपने घर को बोलो जी, वैसे अपने घर को ही भूल गई, मेरा घर कौन है भूली गई, पर एक घर में ही आकर डेरा लगा लिया। यही है, यही शरीर है ना, हाड़ मास का। बोलो यही हाड़ मास का पुतला में, ये 2-2.5 मन का थैला है, यही मैं हूँ। अरे ये कहाँ से आया तू? तो तेरा तेरा घर है भगवान। यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम। जिसे प्राप्त करने पर लौट के नहीं आता, वो तेरा घर है। असली घर वो है तेरा, उस घर को भूल गए और ये शरीर रूपी घर में आके बैठे। ये तो काया नगर, संतों ने कहा ये काया नगर खाली करना पड़ेगा। ये तो काया रूपी नगर है, खाली करना पड़ेगा, इसको तो है ना छोड़ के जाना पड़ेगा। तो भाई अपने घर की खोज करो। अपना घर कौन सा है कि एक बार मिल जाए फिर है, कभी नहीं बिछड़े, वो अपना घर। अपना घर कौन सा है? कीर्तन, जो फिर बिछड़े नहीं, वो अपना घर। अपने घर को छोड़ दिया, अब भटकता ही रहेगा, अब भटकता ही रहेगा। 84 लाख योनियों में भटकता ही रहेगा, कहीं कहीं विश्राम मिलेगा नहीं, कहीं विश्राम नहीं मिलेगा। पता है, ध्यान देना, कहीं विश्राम नहीं मिलेगा। 84 लाख योनियों में भटकता ही रहेगा। तो भाई अपने घर की खोज करो भाई, मौका है। अपने घर को खोज कि मेरा घर कौन सा है, मेरा घर कौन सा है। गुरु जी कहते हैं, गुरु जी एक शिष्य कह रहा है, वो घर गुरु जी क्यों न बताओ जिस घर से जीव आया। वो घर गुरु जी बताओ मेरा कि जिस घर से ये जीव आया है, वो घर बताओ। खाया छाड़ चले जब हंसा, कहो नहीं कहाँ जा समाया है। जब शरीर छोड़ करके ये जीव जाता है, कहाँ में जाके समा जाता है, वो घर गुरु जी बताओ मेरा। वो घर बताओ जिस घर से ये जीव आया है, वो घर बताओ मेरा। वो घर बताओ कि जिस घर से ये जीव आया, वो घर बताओ।
काया छाड़ चले जब हंसा, कहो नहीं कहा जा समय। तो भाई बहनों, वो घर की खोज करो। झूठे यहाँ है, शरीर में डेरा लगा लिया, मैं, और ये शरीर कह रहा है, बोला जी, ये शरीर कह रहा है कि तुम मेरे पीछे पड़, मैं तेरे साथ नहीं हूँ, तेरे साथ रहूंगा नहीं। सुना जी, ये शरीर कह रहा है मैं तेरे साथ नहीं रहूंगा, तेरा नहीं हूँ और तेरे को छोड़ रहा हूँ, परंतु ये फिर पकड़ रहता है जीव। मतलब पकड़ रहता है। पहले बचपन था तो बचपन को पकड़ लिया कि मैं बच्चा, जवानी आई तो जवानी को पकड़ लिया, अब है बुढ़ापा आ रहा है तो बुढ़ापे को पकड़ लिया। अरे तुम क्यों पकड़ रहा है इसको? ये कह रहा है मैं अपने धुन से जा रहा। तो भाई बहनों, जल्दी करो, चेंज करो अपने घर को, अपने घर, अपने। इस दुनिया में एक अचंबा सबको, इस दुनिया में एक अचंबा हमने देखा, बहुत बड़ा, एक छोड़कर चला जमी को, दूसरा करता है झगड़ा। एक छोड़कर बाप चला गया, बेटा झगड़ा करता है मेरी जमीन मेरी जमीन, और बेटा बेटा चला गया, पोता करता है मेरी मेरी मेरी। एक भूमि गीत आता है भागवत में, सुनो, भूमि गीत आता है भागवत में, क्या कहते हैं? भूमि कहती है कि देखो, मेरे को मेरा मेरा कहने वाले कितने चले, मेरे को मेरा मेरा कहने वाले कितने चले गए, मैं तो यही बैठी हूँ। और दादा और दादाजी आए, कहते मेरी जमीन, फिर वो चले गए, दादाजी बोले मेरी जमीन, फिर पिताजी बोले मेरी जमीन, फिर बेटा बोला मेरी जमीन, और फिर पोता कह रहा मेरी जमीन। तो भूमि हंसती है, देखो देखो कितने मेरे मेरे कहने वाले चले, मैं तो अभी यही बैठी हूँ। तो भाई बहनों, चेत करो, बस मौका है, चेत करो, चेत करो। क्या तो क्या है हरि शरणम, जो आज आई ना अभी, क्या है ना हरि शरणम, इधर ध्यान। हरि शरणम का अर्थ क्या है? हरि शरणम का अर्थ है कि भाई अपने घर में पहुंच जाओ, अपना वो अपना घर है, अपने घर में पहुंच जाओ, तो नहीं तो फिर है पार निकालना पड़ेगा, पार निकाल, इसमें से निकाल, चलो जिसमें निकाल देंगे। तो भाई अपने घर में पहुंच जाओ, अपने घर में। तो अपने घर में कैसे पहुंचे, इसका उपाय सुन लो। क्या? सच्चे हृदय से भगवान की शरण हो जाओ। आज ही तो भगवान के साथ है ना, अपना घर, अपने घर में जाके सच्चे हृदय से शरण हो जाओ। सच्चे हृदय से शरण हो जाता है, उसको अपना घर मिल जाता है। अजय जी हमारा ध्यान देना, अपना घर किसको? जो सच्चे हृदय से भगवान की शरण हो जाता है, उसको अपना घर, अपना घर, अपने घर है, उसके अपने घर की काम। सच्चे दिल से शरण, सच्चे दिल से शरण होना क्या कि मैं केवल भगवान का हूँ, केवल मुझे और किसी से मेरा नहीं, और दूसरा मेरा नहीं है, और मुझे मुझे कुछ नहीं चाहिए, और मेरा कोई काम नहीं। ये सच्चा दिल से शरण, सच्चे शरण होना क्या? मैं केवल भगवान का हूँ, और मेरा कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, और मुझे कुछ नहीं, मेरे कोई चीज नहीं, मेरी कोई इच्छा नहीं, और मेरा कोई काम नहीं। आज ही खत्म करना है। ये सच्चे हृदय से शरण, सच्चे हृदय से, वही जी, सच्चे हृदय से शरण नहीं होता है तब तक भगवान से दूरी नहीं। सच्चे हृदय से शरण होते ही भगवान के साथ है। पता क्या ना, सच्चे हृदय से शरण होते ही भगवान के साथ है। एक तो एक तो धोखा, जल्दी करो, सच्चे हृदय से भगवान के शरण हो जाओ। हे राम, हे राम, दूरी खत्म करो भाई। ये अनादि काल से ये दूरी से बड़ा दुख पा रहा है जी, बहुत दुख पा रहा है, बहुत दुख पा रहा है, भगवान से विमुख होकर के बड़ा दुख पा रहा है, बड़ा दुख पा रहा है। जन्म मरत दुस्सह दुख भारी, जन्म मरने में भयंकर दुख हो रहा है जी, भयंकर दुख, जन्म ने मरने में कितना दुख, भयंकर दुख। तो भाई जल्दी से जल्दी लग जाओ, जल्दी से जल्दी लग जाओ, नहीं तो क्या है, पछताना,
समझना पड़ेगा। लेकिन जल्दी से जल्दी लग जाओ, तो लगने का अर्थ क्या है ना, वैसे लगने का अर्थ क्या है कि बस अब है मैं केवल लगा दो, तो बस सच्ची है ना, केवल 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 लगाओ तो बस काम, केवल नहीं लगाना और बी, ये बी, ये बी चाहिए, ये बी, आप लोग ध्यान दें, आप लोग आए हैं पीछे क्या, ये बी, ये आल्सो, आल्सो है, ये काम खराब कर रहा है। जल्दी से समझ रहे हैं, जल्दी से आल्सो, आल्सो ये भगवान की तरफ से तो ओनली है, भगवान ने तो आपने कह दिया तू केवल मेरा ही है, भगवान तो कह रहे केवल मेरा ही है, ये जीव लगा आल्सो, और भी चाहिए, ये भी मेरा, ये भी मेरा, मुझे ये भी चाहिए, ये मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये है, ये चाहिए चाहिए, ये आल्सो है कि मुझे ये भी चाहिए और ये भी मेरा है, और मुझे ये करना, ये करना, ये करना, ये जबरदस्ती छाती पर पत्थर पत्थर चढ़ा, और छाती पर पत्थर है ना, छाती पर पत्थर चढ़ा दिया, अब दुख पा रहा है। उम्र में ये हमने पकड़ा है, ये किसी ने नहीं पकड़ाया, ये इधर दारिद्र्य जगत, सुनो जी क्या कहा, ये जीव जगत को जीव नहीं धारण किया, हमने धारण किया है, किसी ने नहीं पकड़ा है। ध्यान देना, बहुत विचित्र बात है, ये ध्यान देना क्या, ये जगत को किसी ने नहीं पकड़ा है, और जी किसी ने नहीं पकड़ा है, जो हमने ही पकड़ा है, और पकड़ के ही देख पा रहे भाई, ये पकड़ छुड़ाने के लिए सत्संग का ध्यान देना, ये पकड़ छुड़ाने के लिए सत्संग का है, पर पकड़ छुड़ाने के लिए कहते हैं तो तैयार नहीं होते, तैयार नहीं होते, बस उसी संसार को ही पकड़ते खाएंगे सोएंगे, उसी में पकड़ छोड़ने के लिए मौका दिया भगवान ने, पर तू छोड़ना चाहे तो उसी को पकड़ते मेरा मेरा मेरा, उसी को ही पकड़ते रहते, मौका छूट जाते, फिर है, फिर भगवान है, फिर दोबारा पता नहीं कब मौका देंगे। अच्छा इसमें एक बात और है, ध्यान रखना, देखो छठे अध्याय में योग भ्रष्ट का वर्णन आया, तो योग भ्रष्ट का वर्णन आया है, उसमें भगवान ने कृपा करके फिर मौका, ये दो तरह के योग भ्रष्ट होते हैं निरंजन जी, दो तरह के योग भ्रष्ट होते हैं क्या, एक तो जो अपना काम पूरा बना लिया, मास्टर जी ध्यान दिया क्या, अपना काम इसी जन्म में पूरा बना लिया, जगदीश जी इधर ध्यान दें, अपना काम, जगदीश जी नींद ले रहे क्या, देखिए इस जन्म में अपना काम पूरा बना लिया, थोड़ा ऊपर सीधे ऊपर बढ़ा, हमें सीधी करो, हमें सीधी करो, सुबह सुबह नींद आ गई, आता है कोई सुना नहीं, तो क्या है इधर ध्यान दें, तो क्या है कि मतलब जो दो तरह के योग भ्रष्ट बताए किताब, क्या एक तो जिन्होंने अपना यहीं पर काम पूरा बना लिया, एक पूरा काम बन गया, तो उसको फिर है ना भगवान कहीं भी स्वर्ग में अगर में कहीं भी कहीं मिलते नहीं, और उसको क्या करते हैं, जाते समय कुछ न कुछ ध्यान हट गया, समझ में आई मतलब, समझ में आई, मतलब इच्छा तो कुछ नहीं रही, मरते समय इच्छा कुछ नहीं रही, परंतु मरते समय है कुछ न कुछ कमी रह गई, कमी रह गई, तो कमी रह गई, तो कुछ न कुछ कमी रह गई, क्या कोई इच्छा रह गई, थोड़ा सा आसक्ति है, मतलब कामना रह गई, तो उसको भगवान कहाँ भेजते पता, अथवा योगी नाम भूले बहुत, अथवा योगी नाम भगवान उसको कहाँ भेजते हैं, योग के घर, देखो अथवा योगी नाम भूले बहुत, छठा अध्याय निकाल तो भाई, ये गीता दो कीर्तन सब इनको भी दो, इधर की लगन लगा के लगन लगाओ, ये तो क्या है कि ये कुछ काम नहीं आएगा, ये बजाना गाना है सब 1 मिनट में छूट जाए, 1 मिनट में छूट जाए, 1 मिनट में है ये बोलना करना, हमारा आपका बजाना कुछ काम नहीं आएगा, सच्चे जैसे भगवान में लगो, सच्चे जैसे लगो तब जीवन सफल होगा, ये तो है, ये तो क्रिया नया कोई काम आया फिर छूट गया, फिर काम आया फिर छूट गया, पत्नी पुत्र एकदम छूट गया, शरीर भी छूट गया, क्या प्रसाद क्या रहा, कुछ नहीं रहा क्या, तो ध्यान देना, तो छठे अध्याय का देखिए, देखिए अथवा योगी नाम एवं पेज नंबर 46 नंबर पेज देखो,
इनको भी दो बेटा, इधर दो, इधर इधर इधर, या 46 नंबर पेज। एक पीछे और आ रही माता है। 46 नंबर पेज देखो क्या था ये। देखिए 42वां श्लोक, बोलो तो 42वां श्लोक। एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्मायधीशम्। देखो क्या कहा, ये तो दुर्लभ तरह, ये बड़ा दुर्लभ जन्म है, वो दुर्लभ जन्म है। क्या क्यों? कि योगियों के घर में गए, योगियों का घर समझे, योगियों का घर समझे। देखो इधर ध्यान दो अजी दादी जी, योगियों का घर क्या होता है पता है? एक बाप इधर भजन कर रहा है बेटा है, और बाप इधर भजन कर रहा है, माँ इधर भजन कर रही है। बाप है उधर भजन कर रहा है और माँ इधर भजन कर रही है, क्या दोनों भजन में लगे। ऐसों के मैं घर में भेजता हूँ, ऐसों के घर में भेजता हूँ। इतनी दुर्लभ धर्म, ये बड़ा दुर्लभ जन्म है। दोनों माँ बाप भजन में लगे। एक बार क्या आपको एक घटना बताऊं कि भक्त थे तो पति पत्नी, तो वो क्या कहते थे कि शाम को भोजन करके जल्दी कर लेते, 5 बजे भोजन करके, और पति पति उधर बैठता भजन करने में और पत्नी इधर बैठ जाता और 10 बजे तक भजन करते। सुना जी, ध्यान देना क्या कहा कि 5 बजे जल्दी भोजन करके बैठ जाते भजन में, क्या, और पति उधर बैठता पत्नी इधर भजन करती। तो भजन कैसे करते पता है जी? भजन करने का ढंग क्या है कि एक माला फेर करके एक मूंग का दाना रखते, और दूसरी माला फेर के दूसरा मूंग का दाना, तीसरा भजन करके तीसरी माला फेर के तीसरा मूंग का दाना। फिर 10 बजे तोल करते, क्या पति और पत्नी इधर तोल करते। वो कहती मैं 1.5 शेर भजन किया, वो कहते थे 2 शेर भजन किया। तो ना 2 शेर भजन किया, ओके मैं 1.5 शेर भजन किया, 1.5 शेर भजन होता है। देखो 1.5 शेर जगदीश जी क्या बोले, पति कहती मैं, पति कहता मैं 2 शेर भजन किया, पति के मैं 1.5 शेर तोल कर है। हाँ वो तभी तो भगवान खुद कह रहे हैं ना, देखो या ये तो दुर्लभ धर्म, ऐसे जन्म बड़ा दुर्लभ है, वो दुर्लभ जन्म है। ऐसा जन्म हरेक को मिलता नहीं, ये दुर्लभ जन्म के माँ बाप दोनों भजन में लगे, तो बेटा क्या करेगा, भजन नहीं करेगा और क्या करेगा। समझ आ रही? ये तो दुर्लभ जन्म, ये बड़ा दुर्लभ जन्म है। मैं उनको योगियों के घर में भेजता हूँ, और जिनकी कामना रह गई, तो जिनकी कामना रह गई है, जिनकी भोगों की इच्छा रह गई है कि कुछ और भोगना है और खूब मौज करना है खूब, तो वो भोगी जो भोगों की इच्छा रह गई है उनको मैं कहाँ भेजता हूँ? स्वर्ग में। और स्वर्ग में ये भी देखो इसमें, देखिए देखिए ये है, देखिए मतलब 41वां श्लोक इसी के ऊपर, देखो 41वां श्लोक इसी के ऊपर मिला। 41वां श्लोक इसके ऊपर देखो, पेज नंबर 46 नंबर पेज, 41वां श्लोक क्या कहा? प्राप्ति पुण्य कृताम लोका मुझित्वा सरस्वती समा शुचि नाम श्रीमताम गे योग भ्रष्टो भी जायते। पहले क्या करता हूँ कि मैं है क्या, पहले मैं उसको क्या करता हूँ कि ये थे यवसो, पहले मैं उसको है स्वर्ग में भेजता हूँ। स्वर्ग में वो भोग भोग करके, स्वर्ग में भोगने की इच्छा रह गई, भोग भोग करके, और फिर कहाँ भेजता हूँ? सूची नाम श्रीमताम। फिर है जो शुद्ध घर में है, जो अच्छे घर है, उनको वहां भेजता हूँ। श्रीमताम की, जिनके पास पैसा वगैरह है, खूब रुपया पैसा है, खूब धन धान्य है, उनके घर में भेजता हूँ। अच्छा फिर वो क्या करता है? वो उनके घर में भेजता हूँ और कहता हूँ कि लोग फिर हम भजन में लग जाओ। तो वो क्या है कि फिर वासना रह गई, तो वो भजन में नहीं लग करके भोगों में लग जाता है, भोगों में लग जाता है।
मैं उसको भेजता हूँ किस लिए कि जिनके घर में सूची नाम श्रीमतान क्या कहते हैं, सूची नाम श्रीमतान के धनियों के घर में भेजता हूँ और कहता हूँ लो अभी आगे और काम बना, आगे वाला काम बना, आगे वाला तुम काम जल्दी बना। तो ये क्या करता है। अच्छा फिर एक और करते हैं भगवान, क्या करते हैं कि अथवा योगी नाम कहते हैं ये देखिए आगे कह रहे हैं पूर्वाभ्यासीन तेने ये ते यवसो पिसा। हाँ बहुत जोरदार बात है। पूर्वाभ्यासीन तेने वो जो पहले भजन किया हुआ उसका वो इस कारण से वो जबरदस्ती खींचे, भगवान खींच लेते हैं। पूर्वाभ्यासीन तेने ये ते यवसो पिसा, जबरदस्ती खींच जाता है। ध्यान देना निरंजन जी, वो जबरदस्ती खींच जाता है, क्या भगवान की तरफ खींच जाता है पूर्व, क्योंकि पहले का भजन किया हुआ है तो जबरदस्ती खींच जाता है। पूर्वाभ्यासेन तेने व ये ते यवसो पिसा जिज्ञासु रूपी योग से, तो वो फिर भजन में लगे। अब वो तेजी से करे तो बस भगवान के साथ खत्म, एकता खत्म, भगवान के साथ जो दूरी है दूरी खत्म हो गई, एकता हो। तेजी से लग जाए तो भाई अब बता विचार कर लो भाई, बोलो भाई कि आगे और तैयारी करनी है कि बस अभी काम बनाना है। बोलो बताओ अभी आगे और कहीं भटकना है क्या, बस अब पूरा काम हो गया। बोलो भाई है, है? है? बस तो अभी बढ़ने का लो सुन लो, तरीका सुन लो, सुनो भाई ये कह रहे अभी बनवा दो। अभी बढ़ने का तरीका ये सुन लो कि मैं केवल प्रभु का हूँ, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा कोई नहीं चाहिए और मेरा कोई काम। तीन चीज मैं केवल, चार चीज पकड़ लो कि मैं केवल भगवान का हूँ और अब मेरा कोई नहीं है और मुझे कुछ नहीं चाहिए और मेरा कोई काम नहीं रहा। ये चार चीज पकड़ लो बस हो गया। ये सच्चे जैसे भगवान की शरण, ये सच्चे जैसे शरण होते ही क्या होता है, भगवान से दूरी है ना, ये भगवान से दूरी है, ये दूरी। सच्चे हृदय से भगवान की शरण होते ही भगवान से दूरी करना भगवान के साथ। बोलो बोलो ये मौका है। अब ये सन्मुख तो अपने को ही होना पड़ेगा। देखो साफ का रामायण में सन्मुख जीव मोई जबई सन्मुख जन्म कोटि आश्रय भगई, जन्म कोटि सन्मुख कोई चीज, जब सन्मुख होता है तभी करोड़ जन्म की बात। तो सन्मुख कोई जीव, जीव होगा तो सन्मुख हो, ये तो सन्मुख सबकी हो, हमारे तो सन्मुख सबके है, जीव को का तो सच। तो बोलो भाई जब इसी जन्म में काम बनाना है तो ये देखो बात, क्या बात पकड़ लो कि अब है बस। मीरा भाई ने कहा ना मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई एक बात आई। मीरा भाई का ये सारे ग्रंथों का सार है, मीरा सारे ग्रंथों का, वेदों का, पुराणों का, उपनिषदों का सार है। मीरा भाई ने छोटी सी बात बता दी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों। बोलो ये सच्चे से बोलो भाई। अब कौन मना करता है, बोलो जल्दी जी, ये कौन मना करता है, बोलो भाई। आपके पुराने पाप कितने हैं, आपके आपके हैं, आपको मतलब सत्संग नहीं मिला, आपको आपके हैं ऐसा माहौल नहीं मिला, गुरु सच्चे गुरु नहीं मिले, इसकी कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं है। क्या सच्चे गुरु नहीं मिले इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये सब बहानाबाजी है, ये झूठा दोष है, झूठा दोष देते हैं हमारे को अच्छे गुरु नहीं मिले, हमारे ऊपर भगवान ने कृपा नहीं की, ये सब झूठी बात, झूठा मिथ्या दोष लगाते, मिथ्या दोष लगाते, ये है मिथ्या दोष लगाते हैं, झूठा दोष। जो न तरे भव सागरी नर समाज असपाय, ऐसा जो न तरे भव सागरी नर समाज अस। महाराज जी कहते नहीं, सुनो जी मैं देखता था महाराज जी है अस का शब्द क्या कहते, ये जो सत्संग महाराज जी ऐसे बोलते मतलब ये
जोन तरे भवसागरी नर समाज अस अस। और ऐसा मौका पाकर के भी सो करते निंदक मंदमती आत्मा और मिथ्या दोष लगाए, झूठा दोष लगाए कि हमारे को सतगुरु नहीं मिले। सुना, हमारे को सतगुरु नहीं मिले, हमारे को है अच्छे से अच्छा, हमारे को ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये सब झूठा दोष है, झूठा दोष है। हमारे को ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये सब झूठा दोष है। बस बस निज ज्ञान राम पर धरी, अपना ज्ञान भगवान पर रखते। सुना दीजिए, अपना ज्ञान भगवान पर रखते हैं। टाइम पर आना, बोले हाँ टाइम को हम जानते हैं। अब तो अब उनको क्या समझा, तो निज ज्ञान राम पर धरी, अपना ज्ञान राम पर धरते। बोलो अभी मौका था। बाबूलाल जी अच्छे शासक है, गायों का बहुत अच्छा काम किया, इन्होंने गायों की बहुत रक्षा की है और माँ बाप के प्रति भी बहुत अच्छा भाव है। परंतु भगवान ने भी इनको मौका दिया था और बढ़ाने का, पर बढ़ना नहीं चाहे तो क्या करने नहीं चाहे। भगवान ने मौका दिया था, फिर अपना पूरा काम बढ़ाने का मौका दिया था, पर बढ़ने नहीं चाहिए। भगवान कहते मैं ठीक है, बढ़नी पड़ेगा। और भगवान कहते चल आजा, तू मेरी गोद में आजा। परंतु मैं मेरा पकड़ता रहते, मेरा मेरा पिताजी, मेरी मां, मेरा योग, मेरा चलो इधर जगदीश जी, मेरा अरे क्या कर रहे हो? मेरा छुड़ाने के लिए सत्संग का आयोजन है। तो अब किसको कौन सुने का सो कहूं, सुने तो समझे ना, कहना सुनना समझना मन ही का, कहना सुनना सब मन में ही है, कोई मानने वाली नहीं तैयार है। बहुत अच्छे साधक को मैं बहुत अच्छा मानता हूँ, बहुत अच्छे साधक है, परंतु भगवान कह रहे हैं अब तू मेरे में पूरा ही मिल जाए ना, आ जाना मेरी गोद में, वैसे मेरी गोद में पूरा ही आ जाना। नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, बाद भगवान के बाद कभी भरोसा नहीं। एक मिनट भी राम नाम सत बोल जाएगा, बोलो एक मिनट भी राम नाम सत बोल जाएगा क्या? कब तो राम नाम सत सच्चे उद्देश्य भगवान में लग जाओ, फट भगवान से एकता हो जाएगी, एकता हो जाएगी सच्चे उद्देश्य। ये सच्चे उद्देश्य लगने के लिए ये सत्संग है। तो सच्चे उद्देश्य लगना क्या कि अब बस मैं केवल भगवान का हो गया। आज हरि शरणम, मदन जी ध्यान देना, हरि शरणम, बस अब मैं केवल भगवान का, अब मैं केवल भगवान का हो गया हूँ। बस अब है भगवान के तो केवल थे। सुनो जी, अजय जी, मतलब भगवान की तरफ से तो ओनली है क्या, हमने हाल से समझ आ रही है? कीर्तन समझ आ रही? भगवान की तरफ से तो ओनली है, अंग्रेजी समझता है, ओनली है। ये जीव ने आलसो पकड़ रखा, आलसो मतलब और ये भी पकड़। भगवान की तरफ से तो कह रहे हैं, देखो 15वें अध्याय का 7वां श्लोक देखो, 15वें अध्याय का 7वां श्लोक, 15वें अध्याय का 7, हाँ 86 नंबर पेज नंबर 86, 86 देखो पीछे और कोई आए ना, हाँ 86 नंबर पेज, 86 नंबर पेज। इधर में कोई देखो, इधर में कोई है, इधर देखो माता जी को देखो, 86 नंबर पेज, इधर इनको, और ये जो बहनों में कोई आया है इनको 86 नंबर पेज, 86 नंबर पेज देखो क्या कहा कि 7वां श्लोक, हाँ बोलो जब क्या कहा, ओनली मेरा ही एक
मेरा ये है। और ये जीव कहता है कि नहीं आलसी, अरे इतना कब्जा मत करो महाराज, क्या मेरा है, मेरे तो भी बेटा न पोता न मेरा मकान न मेरी खेत न जमीन न, सुनो मेरी फैक्ट्रिया न मेरा, इतना इतना मेरा मेरा, मेरे बाप न मेरी माँ न मेरी पत्नी न मेरे बच्चे, और आप भी मेरी, आप भी मेरी, है ना जी, आप भी मेरे, और ये इतना मेरा मेरा, एक अकेला कब्जा करते हो आप। भगवान को जीव क्या कहता है, अकेला कब्जा मत करो, मेरी इतनी चीजें मेरी, आपको भी एक जगह दे देता हूँ। वैसे ही आपको भी एक जगह दे देता हूँ, आप भी यहाँ बैठो, और तो इतना चीज मेरी है। भगवान कहते हैं ये भैया मैं ही तेरा हूँ, तू ही तेरा है, नहीं ये सब बात पूरा करने सकते। तो हम वैसे आखिर में देखेंगे अपनी कमी को देने। अब है ना, प्रेम का मौका आया तो देखो माता जी को सोच तो नहीं रही, सीधा रहो, सीधी कमर सीधी करो। हाँ नहीं मतलब नींद नहीं आ जाए, नींद नहीं, सीधी कमर सीधी करो। हाँ नींद आने का उसको रहता है। तो मैं ये कह रहा हूँ भाई लोग, एक अब ओनली करने का मौका आया, एकता का मौका आया, अभी कह रहा नहीं नहीं अभी अभी नहीं, मतलब चलना ही पड़ेगा, भगवान की तरफ चलना ही पड़ेगा। आज चलो, चाहे वर्षों के बाद चलो, चाहे जन्मों के बाद चलो, चलना ही पड़ेगा। इसके बिना है घर का अपना घर भटकते है, भटकते है, कभी क्या कभी क्या कभी क्या है। करुणा करुणा करके अभी, परंतु ये मौका है, हम समझ नहीं रहे, हम है, हम है। भगवान ने सत्संग किस लिए दिया, ये मौका है कि तुम सच्चे जैसे सच, परंतु मौका छू करे तो क्या, गाय राम गुण घन विमल अवतर दिने ही प्रयास, ऐसा मौका, परंतु मौका छू, तो भाई अब भी है ना, अब भी अपने घर तो चलना ही पड़ेगा, ये बात ठीक है। जल्दी से आपने ठीक कहा कि चलना, बाबा जी देखो बाबा जी क्या कर, क्या चलना ही पड़ेगा, भगवान की तरफ चलना ही पड़ेगा। आज चलो, वर्षों के बाद जन्मों के बाद चलना ही पड़ेगा, इसके बिना ये भटकना पड़ेगा। सुनो भाई, ये चलना ही पड़ेगा, ये है, इसके बिना कोई पिंड छूटेगा, बिना मन से कोई छूटेगा। ये ना, ये ना, ये ना। और हाथों से काम करो, काम करने में कौन मना कर रहा है, काम करो। अब उसमें काम का एक तरीका बदल जाएगा, समझ, काम का एक भाव बदल जाएगा। क्या काम पहले ये करता था मेरा, अब है तेरा, मेरा की जगह तेरा, तेरा, तेरा काम कर लो। अब है बेटा बेटी की शादी करनी है तो भी भगवान, अब है जो घर में है नौकरी करनी है तो भी भगवान का काम, व्यापार करना है तो भी भगवान का काम, जो बेटों को पढ़ाना है तो भी भगवान का काम, अपना काम आज का काम, तो कोई अपना काम, ये है थोड़ा बदल रहा है। रबदा की पाना इधर का पटना, इधर रबदा की पाना। जब एक संत बोले साहब उन्होंने क्या कहा, रबदा की पाना, ये जो पानी इसकी आरी में आ रहा है इसको जब बंद कर दो, ये तो पानी आनी आती है, मतलब डायरेक्शन दिशा बदलना है कि अब मेरा काम नहीं रहा, और मेरी कोई इच्छा नहीं रही, और मुझे कुछ नहीं करना है। एक बार क्या हुआ कि कुचामन है ना, ये नागौर के पास आगे जाते हैं, कुचामन है, नाम सुनो कुचामन, कुचामन है राजस्थान में, कुचामन, कुचामन के पहले एक गांव है, मुझे भी याद नहीं आ रहा है, वहाँ के लोग है, कुचामन वहाँ गांव के लोग है, वो रहते हैं आसाम, तीनसुकिया,
अपना शहर है, उसमें बहुत बड़ा शहर है, तो वहां रहते हुए व्यापार करते हैं। तो उन्होंने वहाँ 300 में प्रोग्राम था, तो उन्होंने मांग किया कि हमारे गांव में प्रोग्राम था, तो उनके गांव में प्रोग्राम दिया। प्रोग्राम ये राजस्थान में उनका गाँव है। कई लोग मारवाड़ी बहुत लोग वहाँ फंसे हुए बाहर, क्या तो वो प्रोग्राम दिया, तो वहां पर 7 चीजें बताई, सुनो 7 चीजें बताई, 7 सप्तऋषि, सप्तऋषि बताई 7 चीजें। सप्तऋषि क्या है? वो जो 3 चीजें हैं इसको डबल करती है। 3 चीजें क्या? मेरा कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए और मेरा कोई काम नहीं, ये 3 चीजों को डबल कर दिया और एक जोड़ दिया कि हमें ये 7 सप्तऋषि। तो हम सुन लो सप्तऋषि क्या है, सुन लो। ये सप्तऋषि आज जीवन होता है, जैसे पंचामृत है ना, ऐसे एक सप्तऋषि बताए। क्या देखिए, पहली चीज है, सब लोग बोलना नहीं, सब लोग बोलना, हम मैं भगवान का हूँ, मेरा कुछ नहीं है। तो किसका है? ये सब प्रभु का है। ये तीसरी बात। अब मेरे को कुछ नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए? भगवान की हरदम अखंड स्मृति चाहिए, भगवान की हरदम अखंड स्मृति चाहिए, हरदम भगवान की याद चाहिए। 5वीं बात। ठीक है। 6ठी बात है, मेरा कोई काम नहीं रहा, अब क्या करना है? पड़े रहना, नींद में सोए पड़े रहना नहीं, अब मेरा काम नहीं है, तो अब क्या है? प्रभु, हरदम प्रभु का काम करना है। ये शास्त्र है। देखिए फिर सुन ले, मैं भगवान का हूँ, बोलो। और दूसरी, मेरा कुछ नहीं है, जो कुछ है सब प्रभु का है। तीन, और मेरे को कुछ नहीं चाहिए। आज मौत आ जाए तो ये नहीं कि मैं जी जाऊं, नहीं। 4, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। और 5वीं बात है कि क्या चाहिए? कि मेरे को भगवान की अखंड स्मृति चाहिए, मेरे को भगवान की अखंड स्मृति चाहिए। 5वां बात। 6ठी बात है कि मेरा कोई काम नहीं है, तो और 7वीं बात है, हरदम प्रभु का ही सप्तऋषि। आज पकड़ लो, ये 7 चीजें हैं और 5 चीजें बताई। मैं भगवान का हूँ, भगवान के घर में रहता हूँ, भगवान का काम करता हूँ, भगवान के प्रसाद खाता हूँ, भगवान के प्रसाद की 5 चीज। और 2 ही चीज, 3 चीज बताता, सुनो 3 चीज बताता। 3 क्या? कि हाथों से काम करो, मुंह से नाम और मन से भगवान। और 2 ही चीज बता दी। चलो 7, 5, 3, 2। अब 2 क्या है? कर से कर्म, कर से कर्म करो विधि नाना, कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो कृपा निधाना, मन राखो यह कृपा निधाना। वापस तो भाई बहनों, कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो हाथ से काम धंधा करते रहो, मन से भगवान को। ये 2 ही बात है, 2 ही बात, 2 ही बात है। और यही गीता में कहा। गीता में क्या कहा? मामनुस्मर और युद्ध इच्छा। अर्जुन, तुम मेरे को याद कर और अपना कर, मेरे को याद और अपना कर। यही गीता में बात है कि मेरे को हरदम याद रखो और अपना काम करो, काम करो बस। और आखिर में एक ही बात कह दी, एक ही बात कह दी, हरदम प्रभु को याद रखो। इसमें कर्तव्य की कोई सबसे बड़ा ऊंचा कर्तव्य यही है, हरदम प्रभु की एक ही बात। देखिए 7 बात, 5 बात, 3 बात, 2 बात और एक ही बात कह दी, हरदम प्रभु को याद रखो। बस ये एक ही बात बोला जाता। 7, 5, 3, 2 और ये क्या क्या कि हरदम प्रभु को याद, कैसे काम करते हुए न करते हुए हरदम प्रभु, बस ये काम सीखिए। तो
भाई ऐसा मौका भगवान ने दिया, मतलब मौका, तो मनुष्य चूक रहा है, मनुष्य चूक। मुश्किल सोचता है अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी तो है, अभी तो हम जी रहे हैं। अरे नहीं, ये जी नहीं रहे, ये सब। तो अब सच्चे माता जी, सच्चे हृदय से लग जाओ, तो भगवान से दूरी खत्म हो जाएगी। और नहीं तो भगवान से दूर होकर के तो चौरसिया कर देगा, और फिर हालांकि भगवान में लगने के बाद, अभी बताया था ना, योग भ्रष्ट भगवान ने ना मौका देते। जैसे कि आप है जाना, जैसे आपको जाना है सरदार से, या रोड है, मान लो सरदार से जाना, बीच में है वो जो फैक्ट्री आ गई, तो फैक्ट्री आ गई, अब मान लो सरदार से जाना है, तो जाना है, तो बीच में वो मान लो पहुंच गए, तो अब पहुंच तो गए, परंतु अब आगे चलो, रुको मत यार, आगे चलो। तो भगवान क्या करते हैं, उसको दोबारा मौका देते हैं। वो जाके वहां पर है ना, मान लो 20 किलोमीटर पहुंच गया, अब सदा शहर है 50 किलोमीटर, और 20 किलोमीटर पहुंच गया। अब ये नहीं है अब जाके वहां सो गए, तो ये नहीं है काम खुलते ही वापस तारा करा गया, ऐसा नहीं, 20 किलोमीटर पहुंच गया। अब भगवान सोचते हैं जब तेरे 20 किलोमीटर आ गया, तो 30 अगले जन्म के 30 किलोमीटर के लिए मौका दे। परंतु वो देरी हो जाएगी, वो देरी हो जाएगी। संतों ने कहा कि खोटी हो जाओगे, खोटी होना मतलब समझो, अरवड़ी भाषा है, खोटी होना मतलब ये खोटी हो जाओगे, खोटी होना है, दूसरों में लगना है, ये खोटी होना है। कि कोई बेटे ने भेजियो कि जाओ अंदर से चाबी ला, और बेटो है ये 2 मिनट का काम 20 मिनट का है। अरे तुम मैंने खोटी कर दिया, तुमने और खोटी कर दिया क्या, मैंने 2 मिनट और तुमने 15 मिनट खराब कर दिया क्या। तो ऐसे ही भगवान ने कहा, तो भगवान ने मौका दिया था अभी करने का, वो बोलो कि नहीं, अभी तो बेटा बेटी की शादी करके, अभी तो पोता पोती की शादी करके। अरे जी माता जी के नाक नीचे खोल नहीं, वो तो नहीं नहीं, माता जी खुशी बोलेंगे। हाँ, तो भाई क्या है कि अभी मौका तो दिया था, अभी बोले कि नहीं, तो देखो देरी कर रहा है, भगवान के देरी क्यों कर रहा है, तो मौका दिया था मेरे पास आने का, तो देरी कर रहा है, देरी कर रहा है। खोटी होना है, खोटी होना, मारवाड़ी भाषा समझ गया, खोटी होना है, दूसरे काम में लगना, ये खोटी होना है, खोटी होना है, खोटी होना है। भगवान फिर क्या है, अचानक शरीर का तो कोई भरोसा नहीं, पता नहीं कब हवा निकल जाएगी। भगवान कहते हैं काम बाकी है, तो फिर बड़े विलंब हो जाए। और सुनो, और ये भी बात है, ये जरूरी नहीं है कि दोबारा मौका दिया ऐसी अच्छी सत्संग मिलेगी, भगवान को करुणा करके देंगे, परंतु अभी मौका, अभी क्यों देरी क्यों नहीं दे रहे, अभी काम क्यों नहीं बढ़ा दो, जल्दी से अभी क्यों नहीं काम बढ़ा दो, पीछे पर ये पीछे के ऊपर क्यों डाल रहे हो, बोलो भाई। इतने का, और उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हम देखिए, परिवार भले ही रहने दो, घर रहने दो, कोई परिवार नहीं छोड़ना, घर नहीं छोड़ना, अपने बच्चों को नहीं छोड़ना, थोड़ा डायरेक्शन कि ये मेरा मेरा हमारा बेटा, हमारा घर, हमारा रुपया, और मैं खाऊं सुख भोगूंगा, मौज करूंगा, इसकी जगह नहीं, तो आपका है तो सेवा करने के लिए सुख भोग क्या नहीं। बहू का है ना, लोगों से कुछ नहीं कहना, जो बहू है, जो बहू है खेड़ो करने वाले उनको नहीं कहना, जो ज्यादा तो कह दे हे माता जी मैंने काम बताया करो, लो मैंने कुछ बताओ, बोलो मारे बोलो, भी नहीं। जो जिन्हें ना जलन जलन उनसे वो है, एक दस सुनावे ऐसे लोग, ऐसे तो है, एक दस सुनावे सब कहना नहीं, उल्टा ये कहो कि देखो हमारे लायक कोई काम या बेटी हो, हमारे लायक काम बता देना। स्वामी जी महाराज कहते, स्वामी जी महाराज कहते कि जब वो आते ही सासू को चाबियां सोचते,
ये देखो आज से साल के तू आज हम तेरा 2 रोटी खाते हैं ऐसा मुझे ठीक है साल के तू है तेरी 2 रोटी खाते हैं उतना मेरे को काम बता देकर ऐसे कोई बंदा लेकर 2 रोटी खाते हैं जितना मेरे को काम बता दे आज से साल के तुम क्या कर हमें ना हम तो क्या लोगों की खुश हो जाएगी कि माजी ने मुझे तो पूरा अधिकार दिया सुना जी ऐसी माता जी का तो पूरा मुझे बिकॉज वह कोनी की कार्य करती अरे कोनी के वह कोनी बाबा ने बोला कि वह कोनी वह कब करा कोनी जरूर है करो कोनी सुनो आप देखो हमारी एक माता जी हमारी बहन जी है सबसे की बहन जी है वो बकुला रहती है पूरे महाराष्ट्र में तो वो क्या कहती है मुझे वो कहती है महाराज जी मैं तो हमारी गीता रामायण गाऊं और मैं तो नाम जब कीर्तन में लगी रहती हूँ और वो को कह देती हूँ तुम जब वहां बैठी हो कोई काम बता देना तो अब बेटा वो शाम को घूमने जाते शाम को घूमने जाते बाहर जाते दोनों तो मैं पूछती हूँ कि कितनी बजे और कह देती हूँ लोग अभी मेरे लायक काम क्या है कि माता जी ये दाल चढ़ा देना बस ओके जैसे काम कर लेती हूँ देती हूँ वो तो छोड़ दिया जैसे काम करती रहती हो लगी रहती हो वो कहते माता जी दाल चढ़ा और क्या वापस कितने बजे आओगे घूमने जाते शाम को छोटे कोनी की छोटे कोनी छोटे कोनी की छोड़े छोटे कोनी छोटे छोटे भाई छोड़ दो कि नहीं अपने आज तो क्या है वापस बताओ आज तो आज तो क्या पाएगा करके बाहर से करके और कौन देखो नहीं तो उसमें क्या है कि मान लो देखो अपने भाग में कोई ले नहीं पाएगा अपने भाग में लिखा है वो अपने को झक मार के मिलेगा ये दोनों भाग का भरोसा रखो भाग का भरोसा ठीक है आज मनुष्य को भाग का भरोसा नहीं ईश्वर का भरोसा नहीं और मान लो ऐसी हो मैं तो कहता हूँ सुनो आप है ये भाई लोग है और बेटा बड़ा हो गया तो बेटा को है ना बच्चा आप महाराज बेटे को सब सौंप देंगे करना वगैरह तो बेटा तो मुझे कुछ नहीं पूरा रख लो भले कोई अर्ज नहीं निर्वाह का रख लो बाकी अपने ऐसे ही आपके बहन में कि मेरा है बेटा कुछ नहीं देगा मेरे को घर से निकाल देगा तो थोड़ा रख लो थोड़ा आपको ऐसा बहन है तो थोड़ा सा रख लो कोई रख लो परंतु बेटा है बाकी को लोग आज से तो मालिक क्यों है लोग तेरे जो काम देंगे इसमें क्या दिक्कत है कोई आपको यदि ये बहन है बेटा तो यदि सौंप दिया तो बेटा तो घर से निकाल ऐसा बहन है जी से कोई है नहीं कोई है आपको यदि ये है और बाकी मैं तो ये कहता हूँ कि मतलब जो आप दे दिया अब है गुजारा तो गुजार लायक आप अरे प्रारंभ पहले रक्षा पीछे रक्षा सुनी भगवान ने है जब चोंच दी तब चोंच जब चोंच दी तब दान अन्न दियो अब चोंच अब तेल को देगा भगवान देगा जब दांत नहीं तुमको दूध दियो अब दांत दियो तो अन्न भी दे है देंगे भगवान देंगे जब दांत नहीं था तो दूध दिया अब दांत दियो तो अन्न भी देंगे और प्राण पहले रक्षा ये तो पहले रचना कर दी है भगवान ये है अब देखो 3 चीज पहले हो जाती है जात और ये 3 चीज शास्त्र में कहता जात ये किस जाति में देखा इसकी उम्र कितनी होगी और इसको सुख और दुख कितना है कोई है समान बैठे हुए परंतु क्या है
वो सुख दुख पहले लिखा और सुख दुख क्या, तो ऐसे इतना सुख आएगा, तो क्या, क्या? हाँ, है? हाँ, वो देखो सुनो, सुनो सुनो सुनो, अब आपने बिल्कुल ठीक है। सुनो भाई, ये प्रश्न बहुत बार आता है। सुनो बाबू, ये प्रश्न बहुत बार आता है कि जो भगवान का भजन करे, कीर्तन करे, वो दुखी। और सुनो बाबू, इसका उत्तर सुनो क्या, और जो है उल्टा उल्टा काम करे वो सुखी। ये तो आपका प्रश्न है, अब इसका उत्तर सुनो। क्या है कि जो भगवान के भजन में लगा है, यदि वो सच्चे हृदय से भगवान में लग गया, सुनो जी भाई, सच्चे हृदय से भगवान में लग गया, ऊपर से लोगों को दिखता है ये बड़ा दुखी है, आप उनके हृदय में झांक के देखो कितना, उनके हृदय में देखो कि कितनी बड़ी मस्ती। जैसे सुदामा, सुदामा को उठा दो, सुदामा है, दो दिन भूखे रह जाते सुदामा, भगवान के भक्त थे, भगवान के मित्र, दो दिन। तो सुदामा की पुत्री कहती भूख से बड़ी व्याकुल हो जाती है, बोलते हैं ना, भूख सहन नहीं होती। कहा मैंने सुना है आपके मित्र है, कृष्ण वहां जाओ, तो वो क्या करे, मेरे मित्र से मैं मांग नहीं, अजी क्या करे, अजी ध्यान दिया क्या, मेरे मित्र से मांग, थोड़ा सवाल को नीचे करो अजी, मुंह से नीचे करो, तो उसको नीचे करो, तो थोड़ा उल्ट लिया तो नीचे आई। सुनो, तो मतलब क्या था, मेरे मित्र से मांगने नहीं जाऊंगा, अब बताओ। और भगवान के आप ऊपर ऊपर से देखते हैं, एक एक होता बाहर का परिस्थिति, एक होता सामग्री का सुख दुख, एक होता हृदय का सुख दुख। आप हृदय में जाके देखा उसका, बोलो, हृदय में जाके देखा क्या कि हृदय में कितनी मस्ती है। ऊपर से आप परिस्थिति से कह देते हैं, बोलो, ऊपर से आप ऊपर से आप परिस्थिति से कहते हो, आप हृदय में झांक के सुनो। और वो भी क्या है मास्टर जी, सच्चे हृदय से यदि भगवान में लगा है तो हृदय में आनंद, दुख में भी आनंद, नहीं आनंद तो आएगा जो बज रहा है। हाँ, लेकिन देखने वाले को, अब देखने वाला की नजर गलत है, देखने वाले की नजर गलत है, देखने वाला है परिस्थिति को सुख दुख मानना, मतलब इसके कार धंधा हो गया तो ये सुखी हो, ये सुखी हो गया, इसमें कुछ नहीं है तो ये दुखी हो गया, तो परिस्थिति का उसकी नजर गलत है, देखने वाले की गलती है। वो तो यदि आनंद में है, मस्ती तो आप बता रहे हैं ना कि भगवान की चीज थी और भगवान ने वापस दे दी, अब जिसका स्वाद बेटा बढ़ जाता है उसको संतोष कैसे होता है, देखने वाले को कैसे संतोष होगा कि भाई ठीक है, प्राइस भगवान ने कहा, लेकिन उसके जो भाषण है, सदाचार है, देवी है, उसको ऐसा दंड मिलता है, उसको ऐसा दंड मिलता है कि उसको पता चला जाता है, क्या करता है उसका पता जो भगवान बेटा चला जाता है, तो उसको तो उसके कर्मों का मिल गया, अब तो वो सुधार रहा है, लेकिन पूरी जनता किसको क्या पता नहीं, पूरी जनता नहीं पता हो, परंतु सच्चे हृदय से जो भगवान में लग जाता है, हृदय में दुख नहीं होता है, ये क्या, हृदय में दुख नहीं होता है, क्यों, भगवान की मर्जी है। चलो गुरु जन्म की छोड़, मैं कहता हूँ ये मान लो कि भगवान की यही मर्जी है, जाई विधि हके राम ताई विधि रही, अब बोलो बताओ, हमका दुख होगा यदि भगवान के भक्त है और जाई विधि राखे राम ताई विधि रही, हमका दुख। अभी आप खुद ही बोले कि बेटा भगवान ने दिया था, भगवान अपना बेटा ले गया, बोलो तो क्या है, दुनिया है ऊपर तक नजर देखती है, ऊपर का मत देखो, अंदर का देखो, उसके हृदय में कितना आनंद है। दुनिया की, ये दुनिया की नजर की गलती है, भगवान ने तो ठीक ही किया है, भगवान ने तो उसके हृदय में आनंद है। और क्या, तो और आपने कहा कि जो पाप करते हैं वो बड़ी मस्ती में रहते हैं, तो पाप करते हैं जो उल्टा उल्टा काम करते हैं, तो करते हैं, लोगों को ठगते हैं, गरीबों को लूटते हैं, तो बड़ी मस्ती में लेके जाते हैं, तो वो आप ऊपर की परिस्थिति से देख रहे हो कि वो मौज कर रहा है, उसके कभी हृदय में जाके देखना, हृदय में जाके मैं जानता हूँ, मेरे कई मित्र है लखनऊ करोड़पति, बेचारे रात को नींद नहीं आती, गोली लेके
तो भी नहीं क्या शांति मिलेगी, शांति मिलेगी। हमारे खजाना मिल गए, हो गए, लेकिन उसी समय ऐसी बची कि कोई देख लेता है, इसको बात अब बताओ, अब ऊपर से आपको लगता है कि बात बोल रहा है, व्यक्तियां है, दूसरे साल एक मिनट में जाता है, अब इसको कैसे रक्षा करूं, तो बेटा बेटा उड़ा देगा, सरकार पीछे बन जाएगी, वही खत्म कर देगी, सब चारों तरफ से इंसान। तो बताओ, अब आप ऊपर से दिखता है ये बड़ा आनंद में है, बड़ी मस्ती में है, और मस्ती आगे क्या उसके हृदय में कितनी मस्ती है जी, जल्दी से बताओ कितनी मस्ती जब खजाना क्या हुआ तब शांति मिली। भाई साहब समझ में आ रही है आपको, ये बैग है कि रुपया से मैं सुखी हूं, और ये आदमी देखो इतना पैसे वाला है, ये बड़ा मौज कर रहा है, और ये चोरी करता है, हत्या करता है, व्यभिचार करता है, ये तो है सुखी, और ये बेचारा धन ध्यान करता है, इनका जवान बेटा मर गया, इनके पास में है ना खाने को रोटी नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, दुखी। अरे आप ऊपर से देख रहे हो, अंदर में जाके देखो, और वो भी तो ये सेठ बड़ा मौज कर रहा है, और ये तो इतना मौज कर रहा है, उसके हृदय में जानते देखना पीछे। सुनो, आप एक सच्ची घटना बताओ, गोरखपुर में एक धनी पैसे वाला है माता जी ध्यान देना, जो गोरखपुर में एक है ना पैसे वाला है, इधर का गोरखपुर में एक पैसे वाला है, तो वो क्या है जी से तय हनुमान प्रसाद जी कोटार से तय मांगा कि मुझे 10 बजे सुनो, ऐसा 10 बजे का ट्रेन 10 बजे का, वो आपकी तो भाई जी ने कहा आप पूछो, आपने तय किया, बोले भाई जी एक बार मेरे को जी भर के रोने दो, मेरे को एक बार जी भर के रोने दो, मेरा इस दुनिया में कोई बुरा सुनूंगा। आप बोले मुझे एक बार जी भर के रोने दो, इस दुनिया में कोई बुरा सुनूंगा, बोल लो फिर मेरा धोखा हो जाए तब कुछ। तो अब आपके लिए कितना मौज करना है, ये देखो ये तरह मौज करना है, कोई रोना सुनने सच्ची करना है भाई जी। बोले जल्दी से वो क्या आपने रोज शुरू कर दिया, वो बोले आप रोते रोते हो कोई पूछो तो सही, नहीं एक बार जी करके मैं एक बार बोल रहा हूँ, आपके सामने से पूछो क्या साथी, भाई ऊपर का नजरिया अलग है, हृदय का सुख है वो सच्चा है, ऊपर में क्या हृदय का सुख तो है, बिल्कुल होगा, हाँ दूसरे में भी होगा, हाँ दूसरा कोई देखेगा कि ये सुखी है या दुखी, हाँ तो स्वयं को अनुभव होगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो पाप करते हैं, जो उल्टा काम करते हैं, उनका हृदय जलता है, तो मनुष्य को ये नहीं सोचना चाहिए कि ये पाप करने वाला सुखी है, ये सुखी नहीं है, पाप करने वाला कभी सुखी नहीं मिलेगा, कभी सुख नहीं मिलेगा। पाप करने वाला उल्टा काम करते हैं वो कभी सुखी नहीं होगा, ऊपर से एसी चलता है, सुनो पाप करने वालों के ऊपर से एसी चलता है, अंदर में चल सकता है किसे परसों का, हाँ सुनो रुको समझ रहे ना आप, सुनो ऐसा जो जो है मतलब ऊपर से एसी चलता है क्या, और अंदर में कैसे ऊपर का एसी कुछ ऊपर का एसी कुछ और है नहीं, तो मतलब आप पहले बदल ध्यान में लगा है, ऊपर से दिखता है। तो ये जो बात आता है ना, ये पाप करने वाला सुखी है, और ये भजन ध्यान करने वाला दुखी है, ये आपकी नजर अपने की नजर गलत है, इसीलिए आपने देखा है
सच्चे हृदय से और जो पाप करता है ऊपर से उसके आपके साथ दिखता है, परंतु एक बार एक बधिक व्यक्ति से बात हुई थी, जो पशु को मारता है ना कसाई, उससे बात हुई। उसने कहा मैंने इस बकरे को अपने बेटे से ज्यादा प्यार से पाला था और कि मैंने इसका बंद कर रहा हूँ। उनका भाई तो इसको मारना है, तू तो बड़ा नीच है। उन्होंने मेरा कर्म बहुत है, लेकिन मैं अपना रोजगार के लिए मैं अपने रोजगार के लिए मैं मन होते हैं मार रहा हूँ, मन तो रो रहा है, लेकिन मैं अपने कर्तव्य से मजबूर हूँ, तो मेरा काम है मारना। भीतर से रो रहा है, ऊपर से जरूर है। दृष्टि ये तो भजन ध्यान करते हैं, ये तो सेवा करते हैं, अच्छा काम करते हैं, और ये जो करते हैं लोगों को ढूंढते हैं, ये बात इस समाधान इसमें प्रश्न क्या है वो तो लोगों को असर ये लोगों को असर यही करता है कि ये आप ये भजन ध्यान करने वाला हो पा रहा है और ये पाप करने वाला लोगों को असर करता है, परंतु उसके हृदय उसके यदि सच्चे हृदय से भगवान में लग गया है तो उसका क्या लोगों का तो असर ये करता है, परंतु वास्तविकता क्या है? उसकी मृत्यु अक्षित्र हो जाती है, तभी बिना दुख पाए हुए और जो भगवान का भजन करता है, दुख पाता है, उसको बड़े बड़े बातें में घाव पड़ जाते हैं, घाव हो जाते हैं, वो दुख पाता है मृत्यु जैसे। अच्छा, आराम नाम करता है वो दुख पाता है, उनके मन में पीड़ा है, ये है राम नाम जीतने वाला, बस ईश्वर से त्यागे से खड़ा है, खड़ा हो गया, और ये है वो करने वाला, ये है, परंतु कोई बात यही आएगी कि यदि उस सच्चे जैसे लगा है तो नहीं खड़ा हो गया, परंतु उस समय दुख में ज्यादा भगवान की याद आती है, दुख में ज्यादा भगवान की याद आती है। तो यदि आप सच्चे जिस भगवान में लगे है तो बीमारी होने पर भी, पीड़ा होने पर भी भगवान की याद आती है, तो ये असर तो वो आराम से मर गया, मर गया, परंतु उसको मन को छोड़ के देखा तो उसको भगवान की याद आई थी। वो जो आप करने वाला है, आप करने के लिए भी बहुत आनंद से करते हैं, वो गरीब है, बीमारी हो गई, ऐसा किताब पढ़ गए, ऐसा में बड़ा हो गए तो उसको यदि हो सकते बात नहीं आई कि लोगों की नजर में तो, लोगों की दृष्टि में तो आप ये ठीक है, परंतु संत और वास्तविकता क्या है? वास्तविकता ये है कि उसके हृदय में और वो है
भले ऊपर से भले मर आराम से मर भी गया, उनकी याद नहीं है और जीती जीती उनके पास नहीं है। तो शांति और भगवान की याद इसकी कीमत है कि दोनों की कीमत उसी तरह करे क्या दोनों की कीमत ज्यादा है या भगवान की याद और शांति? ये तो शांति मांगोगे तो भौतिक साधन है। ये अब आप सही चाहिए तो शांति है जो भगवान में लगा हुआ है। ऊपर से परिस्थिति तो अलग आएगी, भगवान की याद तो कितना जन्म की तैयारी करके पोटली बांध के जा रहा है, कितना दुख पाएगा। और वो उसने बस यही सब खाता खत्म कर दिया। बिल्कुल ठीक है, एकदम सही कहा ये बात। और सोचते मन में ऐसा विचार आया। बिल्कुल और बोलो महाराज जी। हाँ जी महाराज जी, स्वामी जी महाराज ने बताया था कि परिवार है बड़ा, परिवार में 17-18 मेंबर हैं और खाने को नहीं है दाने। तो कहते हैं वहां पर बुखार भी नहीं आता कि बुखार आ जाए तो चलो कुछ दिन खाने से बच जाए, लेकिन वो तब भी खुश रहता है कि चलो भगवान के भजन में लगे रहते हैं, वो आज नहीं तो कल आ जाएगा। लेकिन एक तरफ जो है एक धनी है, उसकी टेबल में पूरा सामान पड़ा खाने का, लेकिन डॉक्टर ने मना कर रखा है खा नहीं सकते। हो गए क्या? बोलो अजी सुख हो गए क्या? अजी अजी इधर ध्यान दो, क्या सुख हो गया क्या? क्या अजी देखो आंख खोल के सुनो भाई, आंख खोल के सुनो। अब क्या सुख हो गए क्या? अब टेबल में सब पड़ा है और डॉक्टर मना करता है कि आपकी शुगर हो गई, मीठा नहीं खा सकते। तो मन कहाँ शांति है? तो भगवान में लगे बिना मिलेगी ही नहीं। ये है ये सिद्धांत अपील सिद्धांत। 9 उदाहरण दिए उत्तरकांड में, 9 उदाहरण दिए। पारी मध्य कृत हुई बरु शिखता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भव तरिय यह सिद्धांत अपील। मतलब पारी मते घृत हुई बरु, क्या बालू को मतने से घी निकलता है। पारी मते घृत हुई, बारी को मतलब वो है बजरी को मतने से घी निकलता है। पारी नहीं पानी को मतने से घी निकल जाए। अब पानी में से घी आएगा क्या? पानी को मतते रहो घी आएगा। पारी मते घृत हुई बरु शिखता ते बरु तेल, और बजरी और रेत से घी तेल निकलता है। रेत को मतने से तेल, रेत को पेलने से तेल निकलता है। तो बिनु हरि भजन न भव तरे, बिना भजन के मनुष्य नहीं तरेगा। ये 2 उदाहरण याद दिए, एक तो पानी का और एक बजरी का, बालू का है। बालू का मतने से कोई तेल निकलता है। ऐसे 2 तो उदाहरण दिया और फिर 7 उदाहरण ऊपर दिया। क्या मतलब बंदिया सुत बरका हुई मार, पांचवी का बेटे ने मार दिया। सुनो जी, पांचवी के बेटे ने मार दिया। पांचवी का बेटा होता है क्या? पांचवी का बेटा होता है? बोलो पांचवी का तो बेटा कहाँ है? बेटा वो तो पांचवी कैसे? बंदिया सुत बरका हुई मार और फूले नभ बरबू विधि फूला। मास्टर जी आकाश में बड़े बगीचा हो गया। आकाश में कोई बगीचा होता है? बोलो आकाश में बगीचा होता है? फूले नभ बरबू विधि फूला और रसा जाई बरु मृग जल पाना, और मृग जल होता है। मतलब क्या, हरिण है रेगिस्तान में,
जहाँ ये जो है ना बीकानेर के आसपास खूब धोरे, यहाँ भी है आसपास में खूब धोरे रेती है ना, टीले। अब वहां पर हरिण घूमते घूमते एक तो वो पानी वहां जाया, पानी की बूंदी को उसको मृग जल कहते हैं। अब वहां पानी है ही नहीं, तो मृग जल पीने से कोई पानी प्यास मिटेगी? बोलो भाई, ऐसे जी मिटेगी? वहां पानी नहीं है, नाम है मृग जल, वहां दिखते ही नहीं। क्या मृग जल तृषा जाए बरु मृग जल पाना। और खरगोश के सींग, अब खरगोश के सींग होते ही नहीं, खरगोश के सींग होता है क्या? सींग होते नहीं। ये ऐसे 9 उदाहरण दिए कि भगवान के भजन बिना शांति नहीं मिलेगी। ये तत्काल में है उदाहरण ये बात। तो भाई भगवान के भजन के बिना ऊपर से भले की तरह कर लो और बोलो कोई बात पूछो तो भाई शांति तो भगवान में मिलेगी। कितना ही उछल कूद कर लो, भगवान के पास को लगना ही, भगवान के चरणों में तो आना ही पड़ेगा। आ जाओ या वर्षों के बाद चाहे जन्मों के बाद, जब भी हो भगवान में तो लगना ही पड़ेगा, क्योंकि जीव भगवान का है, उसके बिना शांति मिलेगी। नारायण महाराज, भाई साहब ने अभी पूछा कि किसी के घर में किसी प्रकार की हानि होने से उसके हृदय में दुख हो गया। आप फरमा रहे हैं कि भगत के कभी दुख नहीं होता। हृदय में दुख हो गया है, हाँ, भगत के दुख नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो सुनो, वो दुख क्यों नहीं होता कि वो परिस्थिति को भगवान का प्रसाद मानता है, कृपा मानता है कि सुख आया तो भगवान की कृपा, दुख आया तो भगवान की। मेरा प्रश्न है, उसको दुख नहीं है, अंदर से संसार बाहरीकरण से देख रहा है कि इसको दुख है। बिल्कुल ठीक है। तो उस भगत को संसार से क्या ताल्लुक है? ताल्लुक होता तो अंदर दुख होता, ताल्लुक नहीं है तभी वो मस्ती में है। तो संसार की इस प्रकार की भावना क्यों रहती है? संसार तो है ना अपने अज्ञान, यही तो अज्ञान है। संसार है माया मोह की धार जग बह रहा है, ये संसार तो माया मोह की धार में बह रहा है। तो संसार तो है, संसार तो अपने नजरिया देखता है, अपने नजरिया से देखता है क्या। तो ये संसार है क्या, मतलब अपने ढंग से देख रहा है कि ओ ये तो बड़ा दुखी है क्या। संसार की नजर खराब है, हम लोगों की संसार में है, लोग है नजर खराब है, इसीलिए अपनी नजर से संसार देख। महाराज जी, दूसरा प्रश्न है मेरा कि प्रारब्ध के जो पहला वाला प्रश्न का उत्तर आया कि संसार का नजरिया खराब है। माया मुंह की धार जग बहरा, जग बहरा रे, माया मुंह की धार जग बहरा रे, माया मुंह की धार। बेटा है भक्ति में लगता है वो बाबा पसंद नहीं आता, और जो झूठ कपट बेईमानी ठगी करके रुपया लखपति करोड़पति, वो बेटा बहुत अच्छा है। ये नहीं देखते कि पाप करके रुपया कमाए, आगे दशा क्या होगी इसके बेटे की, वो परंतु वो बेटा वही बहुत बढ़िया है, चलता पुरता है। देखो बाप तो है, बाप को तो 35 रुपया की था, सुनो माजी, 35 रुपया की तगारी उठा थी। ध्यान कल रात कल का उनका आगू बेटा वो बोले कौन, बबला जी, कि मैं मतलब 18 साल का था, 35 रुपए की तगारी उठाई। मास्टर जी कितना रुपया? 35 रुपया तगारी उठाया। तगारी है ना, ऊपर धोए ना, तगारी धोए ना, वो 25 रुपया में। वो खुद बाप बेटा दोनों बैठते थे कमरे में, तो कहा मैं 35 रुपया की तगारी उठाई, एक वो और एक आदमी। बोला क्या समझ आई क्या? ऐसा समझे क्या कि 35 रुपए की तगारी उठाई थी। 35 में पूरा दिन मजदूरी मिलती, तगारी ढोती, तगारी ढोता ये बाजी में। और खेत में रहते थे, है भाई। 35 में खुद कल मुझे बताया कि मेरी ये हालत थी और अब आज क्या। तो भाई ये मतलब क्या है कि ये ऊपर से है, क्या नाम मालचंद जी, तो ये दुनिया का नजरिया गलत है। दुनिया का नजरिया गलत है। दुनिया को क्या
गेलो गिड़े नहीं गाँव में, गाँव गिड़े नहीं गेले, गेलो गिड़े नहीं गाँव में, गाँव गिड़े नहीं गेले। क्या गेला को कहता है, पागल को कहता है, गाँव कहता है पागल। गाँव गला पागल सोचता है कि ये गाँव पागल है, वो और गाँव सोचता है कि ये पागल है। दोनों एक दूसरे, ऐसे ही भगवान में लगने वालों को दुनिया पागल समझती है, और जो भगवान में नहीं लगे हैं, जो भगवान में लगने वालों को दुनिया पागल समझती है, और भगवान में लगने वाला दुनिया को पागल कहते। कोई गाँव पागल है, वो ये सब दुनिया पागल है। वो कहता है ये दुनिया पागल है, और दुनिया कहती है ये पागल है। कौन पागल है? भगवान जानते हैं कौन पागल है जी? कौन पागल है? भगवान जानते हैं। हाँ बोलो महाराज जी, मेरा दूसरा प्रश्न ये है। पहले ये प्रश्न समझ में आया कि हाँ बिल्कुल, मेरे को आया हुआ था। भाई साहब ने 2-3 बार चर्चा की, तो इसका खुलासा करना था। दूसरा प्रश्न ये महाराज जी कि प्रारब्ध निश्चित है, और ये शब्द निश्चित होना, जिसके दुख तकलीफ होती है, कोई मान लो जवान बेटा मर गए, या माँ मर गई, बाप मर गया, कोई भी हो गया, कोई घटना घटी, तो आने वाले ज्ञानी और अज्ञानी यही कहते हैं कि ये तो भगवान की कुदरत थी, आप स्वीकार करो, हल्के हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब ज्ञानी और अज्ञानी दोनों को पता है कि प्रारब्ध निश्चित है, और फिर भी ये संसार इस भेद को क्यों देखता है? संसारिक लोग फिर इस भेद को क्यों देखते हैं कि ये तो बड़ा भगत था और इसको पीड़ा हो रही है, या मैं संसार है ना, संसार को संसार क्यों देखता है? बिल्कुल ठीक है, संसार क्यों देखता है? सत्संग का संस्कार नहीं है उनके मन में, हृदय में रुपया बैठा हुआ है, इसलिए वो रुपये को ही बढ़िया मानते हैं, या और बेटा न पोता ये बैठे हुए हैं, इसलिए वो बेटा पोतों को बढ़िया मानता है, इसलिए कहता है अरे अरे बेटा पोतों को नहीं, अरे वो मर गया, अरे रुपया को नहीं, तो उनको है ना यही हृदय में बैठा हुआ है, इसलिए वो मानते। और हृदय में भगवान बैठे तो फिर नहीं करेंगे संसार। पर है लोग है, मैं कह रहा हूँ कि संसार के सब भागा फिरे, सब माया मोह की धार में सब दुनिया दौड़ रही। तो इसीलिए उनका है हृदय में भोग और संग्रह बैठा हुआ, इसलिए उनको ये दुनिया कहती, दुनिया इसलिए कहती। यदि दुनिया के हृदय में यदि भगवान बैठ जाए तो फिर नहीं कहते, इसलिए। महाराज जी, इस समस्या का समाधान के लिए इस समाज में अज्ञान व्यक्ति को ये पता होता है कि प्रारब्ध है, और आप फरमा रहे हैं कि सत्संग का अनुसरण होना चाहिए, तो इसके लिए हम सब लोगों को, सब लोगों को आपकी सभी बातों का अनुसरण करने के लिए क्या करना चाहिए, क्या उपाय करना चाहिए? पहले तो सुने, पहले तो एक बात, पहले नंबर तो सुन करके और फिर लगन लगाए कि बस अब इसको मैं पकड़ूंगा, बस काम। और संसारिक लोगों को समझाने के लिए, पहले अपने खुद समझ लो, फिर है उनको है जो अच्छी बातें बताओ, और बताओ तो वो सब मानने वाले तो मान जाएंगे, नहीं मानने तो क्या कर, मनवाना हाथ की बात। जय दयाल जी गोविंद का सुनो जी, अच्छा जी, जय दयाल जी गोविंद का नाम सुना, चूरू कोई आपने चूरू जिला या नहीं चूरू जिला, अब वो अपनी पत्नी को नहीं लगा सकते, पत्नी को नहीं समझा सकते, अब दूसरों को क्या समझावे, क्यों माने को नहीं, मैं तो मानू को नहीं, तो अब क्या करेगा? तो अपने कह दो, माने तो मर्जी, न माने तो कह दो। मतलब बेटा बाप बेटे को नहीं लगा सकता, बेटे को नहीं लगा सकता, बाप है सुनो जी, बाप बेटे को नहीं लगा सकता, धनी और लुगाई ने नहीं लगा सके, क्यों? कि वो मानू को नहीं, तो अब क्या करें? वो धनी है और मैं तो मानू को नहीं, तो बड़ी बात है। मनुष्य को भगवान ने स्वतंत्र कर रखा है, मनुष्य को भगवान ने स्वतंत्र कर रखा है। जू तो जाऊं तो जड़ी को नहीं, वो चोरी क्या जू तो के चोरी देखा, वो सुनो जगदीश जी, चोरी ने कहो दादी एक वोट जावे ससुराल, तो वो है ये झाड़ू लगाना, रोटी बनाना, तो वो आधा घंटा लेक्चर दिया दादी, तो वो अब सही आवाज दे रही है, चोरी सही आवाज दे चाले अपने खेलने में चाला, तो वो मन तो उठी जाए। अब दादी जबरदस्ती लेके बैठ गई, बैठ नहीं जाना, बैठ। तो आधा घंटा लेक्चर दिया, वो पूरा लेक्चर के बाद दादी पूछी समझ में आएगी, वो एक शब्द में सब परियों के पूरा पानी पे, दादी का पानी पे,
क्या और क्या बोले, जू तो अदी क्या जू तो मैं जाऊं तो मन जानी को ध्यान। ऐसे आज की बहू क्या कहे, बहू क्या कि सासू कहे यू करो, यू वो जू तो, बहू के जू तो। अब सासू क्या करे, जाना जाना हो तो हम जाने को नहीं, ऐसे। तो आप कहते हैं क्या करना चाहिए, तो उनकी बात को है पहले समझे और कोई प्रश्न हो तो करे, और फिर निर्णय हो गया कि नहीं सही है तो बस आप काम करते हैं और फिर काम हो जाएगा। यदि निर्णय कर ले कि अब बस इसको जीवन में उतारना है, काम हो जाएगा। कुल काम। तो अभी जिस टाइम युग चेंज होता है, सृष्टि में महाप्रलय हो जाती है, उस टाइम जीव कहाँ चले जाते हैं? वो भगवान के पेट में समा जाते, भगवान अपने में समेट ले, और अपने में समेट के कोई पापी जीव है वो भी भगवान के साथ आता है, वो भगवान के अंदर समा देते हैं। और फिर जब प्रलय सर्ग करते हैं तो उन्हीं कर्मों के कारण वही कर्मों को लेके बाहर प्रकट है। कर्म छूटते नहीं, कर्म तो छूटने का मौका मनुष्य शरीर में है। तो वो भगवान में समा गया, समाने पर भी वो अलग अलग सब पड़े, कर्मों को लेके पड़े, कर्मों को लेके पड़े। परंतु फिर जब भगवान सृष्टि करते हैं तो उन्हीं का जन वो जीवों को उन्हीं कर्मों के साथ प्रकट करते हैं, और फिर मौका देते हैं कि तुम अब अपना पूरा काम बना लो। जवाब दे, भगवान मौका देते हैं कि लो अब की बार नहीं बढ़ाया तो अब की बार बढ़ाना। भगवान में मिल गए तो भी वो क्या मिलना नहीं, असली मिलना तो प्रेम का मिलना है। वो तो मिलना कहा है, मिलना नहीं, प्रेम का मिलना है, वही असली। नारायण महाराज, अभी पल्ले की बात हुई भाई साहब के प्रश्न पे। पल्ले पीड़ाकार होती है, पल्ले पीड़ाकार होती है। जो भी पल्ले के लक्षण होते हैं जो संसारिक लोग पैदा करते हैं, ऐसा संतों से सुना है कि हम प्रकृति को किसी प्रकार से बिगाड़ते हैं या मानवता में कोई बदलाव लाते हैं, उस अप्राकृतिक बदलाव से प्रकृति नष्ट होती है और बदले होते हैं। तो महाराज मेरा प्रश्न ये है कि क्या उस प्रलय होने से में बचना चाहिए या उसके उपाय करने चाहिए या नहीं करने? देखिए प्रलय जो है, सर्ग और प्रलय ये भगवान के आदि है, भगवान के आदि है। मतलब भगवान की तीन शक्ति है, उत्पन्न करने वाली ब्रह्मा जी, पालन करने वाले विष्णु भगवान, और संसार करने वाले शंकर भगवान। तो क्या हुआ कि भगवान है, जब जब भगवान की मतलब मर्जी होती है कि अब बस प्रलय करना है तो भगवान प्रलय करके अपने में मिला देते हैं। और जब भगवान के मन में इच्छा होती है कि अब मतलब स्वर्ग करना है तो भगवान स्वर्ग, ये भगवान का डिपार्टमेंट है, ये भगवान का डिपार्टमेंट है। अपना तो ये है कि मनुष्य शरीर दे दिया, अब अपने इसी जीवन में काम बनाना, ये अपना काम है, ये अपना काम है। वो सर्च पढ़ ले, वो तो उनका काम है, डिपार्टमेंट उनका है क्या। तो हाँ ये बात जरूर है कि प्रलय क्या है कि अपने अपने जीवन में यदि सब लोग ये उल्टा काम छोड़ दे, पाप करना छोड़ दे तो सतयुग आ जाए, तो सब लोग सुखी हो जाए। परंतु सत्संग यही सिखाती है कि अब तुम पाप छोड़ दो, सब एक दूसरे से प्रेम करो तो सतयुग आ जाए। तो संत लोग इसी में ये संत लोग ये नहीं कहते कि प्रलय मत करो, तो ये कहते हैं प्रभु आप जय सच कहो चाहे करो, हम तो है ना लोगों के जीवन बदल देंगे। संत लोग जीवन बदलते हैं, जीवन में हृदय बदल देते तो भक्त बन जाता है। बोलो भाई, दुष्ट में, चोर डाकू में और भक्त में फर्क क्या है जी? बोलो अजय जी बताओ, भक्त में और चोर डाकू लुटेरा है, दोनों हृदय का तो फर्क है। एक के हृदय में हृदय बदल गया, भगवान में लग गया, एक हृदय में है उल्टा उल्टा काम कर रहा है। तो इसीलिए है दुनिया में उल्टा चोरी, व्यभिचार और हत्या कर रहा है, और एक हृदय में आनंद हो रहा है। तो अपने भगवान क्या करना है वो नहीं देखना है,
या दुनिया क्या करी, अपने हृदय को शुद्ध बनाना, ये भी मौका दिया। अपने हृदय में भगवान का भाव बढ़ना, तो आपका तो काम बन गया। अब है प्रलय भगवान करते हैं ना, तो प्रलय करने पर भी देखिए, प्रलय न व्यत्यंती च, सुनो जी क्या कहा, प्रलय न व्यत्यंती च, प्रलय में भी उसको व्यथा नहीं होती। आपका प्रश्न का उत्तर अब आया है कि भले कितने प्रलय कर लो, प्रलय न व्यत्यंती च, प्रलय में भी उसको व्यथा नहीं होती। कुछ प्रलय में भी व्यथा नहीं होती। गीता कह भगवान प्रलय करते हैं, उसमें भी दुखी नहीं होता। क्यों? अपने भगवान के गोद में जाएंगे, अपने क्या है के गोद में जाएंगे। बिल्कुल महाराज जी, वो तो मोल है। हाँ। जैसे मैं आपकी सेवा में, जैसे बेटा, सुनो, आपका आज्ञाकारी रहूं। सुनो, जैसा बेटा है, बेटे को माँ उठा के गोद में ले जाती है, तो बेटे को रोना आएगा, अरे माँ की गोद में जाएंगे, माँ की गोद में जाएंगे, बस हो जाएगा। ऐसे ही जो भगवान में लगा है, अब जब प्रलय करते हैं भगवान की मर्जी है, जब सर करते हैं तो भगवान कहते लो बेटा आओ अपन दोनों खेलते हैं, तो दोनों खेलते, वो भगवान उसको देते हैं, वो वापस उनको देता है, दोनों खेलते हैं, मस्ती से खेलते हैं। कहाँ दुख है? सर्ग में प्रलय में दुख नहीं है, दुख है हम संसार को पकड़ते हैं, इसलिए दुख है। हाँ बोलो। मेरा प्रश्न है महाराज, बिल्कुल आप ठीक फरमा रहे हैं कि माँ के गोद में बेटा कभी भी किसी उम्र में जा सकता है, पर माँ का बेटा अगर आज्ञाकारी होगा तो क्या माँ तिरस्कार करेगी? नहीं करेगी, वो तो राजी होती है, मतलब कुछ तो क्या परमात्मा का प्रलय करना निश्चित है? वो उनके ऊपर निर्भर तो क्या एक तो समय निश्चित होता है, या फिर बेटा बिगड़ जाता है तो प्रलय करनी नहीं, आवश्यक है? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसा कुछ नहीं है कि जब धर्म की हानि होती है तो भगवान खुद आते आकर के और धर्म स्थापनार्था या युगे भगवान आते आकर के दुष्टों का विनाश करते। गीता देखो ना, गीता आप देखो, चौथे अध्याय का 5वां श्लोक निकाल, भगवान ने साफ क्या, गीता आपने पढ़ते नहीं है, गीता साधक संजीवनी देखा करो, देखो तो चौथे अध्याय का 6वां श्लोक देखो, निकाल दो भाई गीता। अजय जी बोलो तुम। गीता पेज नंबर देखो। 33 नंबर पेज, चौथा अध्याय। कौन सा श्लोक है हमारे? 7वां श्लोक। यदा यदा हि धर्म 33 नंबर पेज, 33 है ना, 33 नंबर पेज। हाँ, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत तद्योत्थानमधर्मस्य तदात्मानं प्रियाम्यहम्। ये देखिए प्रलय कहाँ किया, प्रलय किया नहीं, क्या किया कि जब धर्म की हानि होती है, अधर्म वृद्धि होती है, तो मैं पहले तो संतों को भेजता हूँ, संतों से काम नहीं बने तो फिर और दुष्टों का विनाश। और क्या करते हैं, देखो काम क्या करते हैं, देखिए ये देखो 8वां श्लोक, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये देखिए ये मैं जन्म लेके ये काम करता हूँ, तो संतों की रक्षा करता हूँ, तो दुष्टों का विनाश करता हूँ, तो फिर वापस धर्म की स्थापना कर देता हूँ। क्या कर देते खुद पहले तो भगवान अपने गलती से है, भगवान को आना पड़ता है, और संतों को भेजते पहले, फिर भगवान आते। तो काम उल्टा उल्टा करेगा और अधर्म फैलेगा, तो भगवान पहले संतों को भेजते, संतों से काम नहीं बनता है, तो भगवान खुद आके धर्म की स्थापना करते, फिर वापस है ना भजन ध्यान में लग जाते हैं। अब रावण ने कितना अत्याचार किया और भगवान आके रावण को मार दिया, अब लोग भजन में लग गए, बोलो भजन में लगे।
बोलो जी, भजन में लग बोलो। तो आपने कहा कि पाप करने से मतलब भगवान प्रलय करते हैं या भगवान भगवान अपनी मर्जी से करते हैं। पाप करते हैं तब तो व्यवस्था मतलब धर्म हानि होती है, धर्म की हानि होती है। तो भगवान है संतों इसके वापस धर्म की स्थापना करते हैं, और नहीं उनसे नहीं होता तो भगवान खुद आते हैं। जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर आया तो डॉक्टर से काम नहीं बना तो फिर सर्जन आके ऑपरेशन कर देता है, ऑपरेशन कर देता है, ठीक हो जाता है। ऑपरेशन कर देता है, ठीक हो जाता है। चलो जी महाराज जी, सादर प्रणाम। हाँ। मेरा एक निवेदन है महाराज जी, वर्तमान दौर में आपका क्या आकलन है, धर्म में वृद्धि हो रही है या पाप में वृद्धि हो रही है? और वर्तमान दौर में पाप में वृद्धि हो रही है। दूसरा मेरा सवाल तो ये है, आपके पीछे फ्लेक्स लगा हुआ है, आपके पीछे जस्ट पीछे आपके फ्लेक्स लगा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि जीव 84 योनियों में भटकता हुआ दंड भोगता है। 84 योनियों में भटकता हुआ दंड भोगता है अपने कर्मों का। और वर्तमान जो दौर है और वर्तमान जो विश्व की जनसंख्या है वो बढ़ती जा रही है। हम लोग इस रूप में हमारे क्या प्रमाण है इस बात का कि धर्म की हानि हो रही है? धर्म की हानि हो रही है, और हानि हो रही है तो फिर जीव को इस समय जो चल रहा है, दौर चल रहा है, जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, ये होनी नहीं चाहिए। जनसंख्या में वृद्धि होना वो अलग डिपार्टमेंट है, धर्म की हानि होना अलग चीज है। धर्म की हानि कैसे? आज बेटा बेटियों का क्या पहनावा हो रहा है, आज बेटा बेटी कोई भगवान में लगना नहीं चाहते, आज खान पान बिगड़ रहा है, आज आज है घरों में कोई नित्य नहीं, माँ बाप की कोई मानते नहीं, ये सब है, ये धर्म की हानि हुई। और आज है मतलब माने माता पिता नहीं देवा, साधु संत करवावे सेवा, और ऐसे उल्टा उल्टा आचरण कर रहे हैं। ये आज गायों के लिए है, गरीबों की सेवा में कोई कर नहीं रहे। गाय बेचारी देखो कितनी गलियों में बोल रही है क्या, और दया नहीं आती कि गायों को इकट्ठा करके उनको चारा दिया जाए। ये और घूमने फिरने के मौज शौक के लिए आज कोई नाच गान कर लो, हजारों लोग इकट्ठे हो जाएंगे। नाच गान कोई गंदी औरतों का नाच गान कर दो, सैकड़ों हजारों लोग इकट्ठे हो जाएंगे। ये है धर्म की हानि। मेरा तीसरा सवाल है महाराज, वर्तमान में आप जैसे महान संत हैं या अन्य अन्य हैं जो भगवान को, प्रभु को स्मरण करते हैं, खूब करते हैं, और उनकी बजाय दूसरे जो लोग हैं, जैसे कि पूर्व में प्रश्न भी आए, यही प्रश्न आया था पहले, जो पाप करने वाले हैं, जो बाहरी दिखावा करते हैं, बाहर से भी वो भगवान को खूब रटते हैं, जो बाहरी लोग हैं, कोई किधर ही जाता है, कोई मंदिरों में जाता है, कोई कहीं अपनी पैदल यात्रा करता है, तो ये अपने आप में है, तो क्या ये दिखावा है या इसको वास्तविकता? दिखावा नहीं है, मतलब भगवान की तरफ एक कदम चलो तो लाभ ही लाभ है, परंतु साथ में है एक इच्छा हो जाए, एक लगन, एक सच्चा भाव बन जाए तो ज्यादा। ये भी भगवान की तरफ चलना ही है, मंदिरों में जाना है और अच्छे अच्छे काम करना, भगवान की तरफ चलना है, बिल्कुल ठीक है, परंतु वो इसमें संतोष न करे, भाव को सच्चा बना ले। वही तो आज मनुष्य चला कि सचिव जैसे भगवान के शरण, तो सचिव जैसे शरण होता है उसका ज्यादा लाभ होता है। परंतु ये कहावत है ना, समथिंग इज फार बेटर देन नथिंग। थोड़ा बहुत भी किया, नहीं के बना थोड़ा बहुत भी किया वो भी अच्छा है, परंतु पूरा ही भगवान के शरण हो जाए तो कितना लाभ होगा। आपका क्या आकलन है महाराज जी, वर्तमान में दिखावा ज्यादा है या वास्तविकता ज्यादा, आपका आकलन? दिखावा जी। आज है ना बड़े बड़े पंडाल, सुनो बड़े बड़े पंडाल बनते हैं और लाखों रुपए खर्चा होता है, और है और गाना बजाना, लोग रुपए नचा देते, लोग रुपए को नचा देते, और फिर क्या कहते हैं, लाओ भेंट भेजा, लाओ भेंट भेजा, लाओ क्या कहते हैं, सुनो सुनो क्या आज भागवत सुनी, तो देखो इधर थोड़ी एक तरफ एक तरफ क्या भागवत सुनी, अब क्या के भागवत सुनाई, लो लाओ मतलब लो माता है सुख में युवा है कल,
सुनो सुनो, रुक्मी विवाह है, लाओ, मतलब है रुक्मी विवाह, साड़ियां लाना। अभी कीमती कीमती साड़ियां ला जाके देती है, और वो पोटली लेके गुरुजी बात, बढ़िया बढ़िया कीमत में रुपया लेके बात, ये क्या दिखावा, ये क्या है? इसको अपन पुण्य में माने या पाप में माने, ये या फिर इसका कोई मध्यम मार्ग है? जैसे अपन लोग देते हैं, किसी को देते हैं, मैं थोड़ा पुण्य कमा लिया, जैसे धन दे दिया, वस्तु दे दी, दिया, जो भी है, हालांकि दिया अपन ने किसी को ठीक करने के लिए या उस जीव को बचाने के लिए दिया। और इसी के साथ में कई लोग ऐसे हैं जो कोई इतना कि मैंने बहुत बड़ा पुण्य कर दिया, ठीक है, कौन कहते हैं? वो लोग कहते हैं मैंने बहुत बड़ा पुण्य किया। हाँ, देने वाले क्या? देने वाला ही कहेगा, और तो कौन कहेगा? या फिर उसके आसपास जो भौतिक रूप से देखने वाले ना कहेंगे। देने वाले का तो भाव ठीक है, देने वाले का तो भाव ठीक है, परंतु बात तो चल रही है एवं दिखावा की बात चल रही है। जो जो इसमें लगे हैं, कथाओं में लगे हैं, सत्संग, उनका देने वाला का तो बेचारा शुद्ध भाव है कि वो तो कुछ न कुछ अपनी तरफ से त्याग करते हैं। लेने वाले की बात चल रही है, लेने वाले है, और ऊपर से बातें कुछ गीता जी महाराज जी, आपके उत्तर लाइए। अब है तो 11:30 से 1, आप क्या है 11:15। सुनो भाई, क्या है? जय श्री राम। महाराज जी, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ आपसे। तो ये पूछना चाहता था कि मनुष्य में इतना समर्थ है भगवान को प्राप्त करने का, तो मनुष्य है जो भगवान के अंदर जैसे भगवान का अंश है, कौन सी है, तो उसमें तो आकर के भगवान को भी मिल सकता है क्या मनुष्य? नित्य है भगवान। नहीं, भगवान तो नित्य है, हरदम है, हर समय है, हर जगह। तो मनुष्य है जो उसके अंदर भगवान के अंदर समा जाता है लास्ट में, भगत होता है, भगवान का पूरा ध्यान करता है, कोई नहीं जहाँ तक नहीं कंटिन्यू एक सेकंड भगवान की जगह नहीं रहता है, तो भगवान के अंदर समा जाता है, वो उस भगवान में जाता है। क्यों? भगवान, हाँ, भगवान के अंदर समा करके भगवान में जाता है। बिल्कुल, मतलब पूरा सब जहां में आया पता तेरा नहीं, और जब पता तेरा लगा अब पता मेरा नहीं। जय श्री राम। एक संतों ने कहा, एक बूंद सागर में मिल गई, क्या नहीं करेगा? एक बूंद है, अब बूंद में वापस लाओ तो सुनो मजी, वो बूंद में पाछी लाओ मजी, समझे मजी? एक बूंद को पाछी लाओ तो अब पाछी में आ जाएगी ना, वो तो भूल गई। ऐसे ही भगवान में है, भगवान में मिल गई बस भगवान में, भगवान का रूप ही अब उसको है वापस नहीं है। एक बूंद सागर में मिल गई, क्या नहीं करेगा जनता जिन्होंने मन मान लिया। मैं तो बूंद शंकर को दास जिन्होंने मन मान, तो एक बूंद सागर में मिल गई, तो वो सागर तो वो मिलाने का मौका मिला। चलो, हाँ सूचना, हाँ भाई, ये सूचना ये है, बस ये कार्यक्रम बचा है। 11:15 से 11:30 भजन कीर्तन, और 11:30 से 1 बजे वो भजन वगैरह का कौन करेगा जी? भजन वगैरह का कोई गाने वाला कोई है? जो ताल के साथ गा लेंगे क्या है? ये बातें है, कौन गाएगा? कौन है तो गाएगा कौन? महेंद्र जी गा ले? अच्छा, गाने का आता है तो महेंद्र जी गा ले, बजाएगा कौन? ये कौन? एक बार तो ये भी जाएंगे, ये जाएंगे, ठीक है, तो महेंद्र जी गा लेंगे तो उनको भजन दे देंगे। तो उनको कुछ सभी ठीक है, कुछ है, सुनो
बात के लिए आपका आप तो बड़ा शांत अच्छा बोलिए आपका चलिए